नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। भारत चीन के साथ में नए रिश्ते बना रहा है और इस रिश्ते में एक बड़ी बात है खाद, फर्टिलाइजर। वही फर्टिलाइजर जिसका इन दिनों जबरदस्त संकट है। यूपी की बात करें तो जहां पर लाठियां चल रही हैं, किसानों पर लाइनें लगी हुई हैं, टोकन लेकर के लोग खाद का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल क्या है? सवाल ये है कि मोदी चीन के साथ में डील कर रहे हैं कि यहां पर खाद आ जाए। आपको बता दें, साल 2023 से चीन ने खाद के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं भारत को। और ये इतना ज्यादा ये भारत को चीन से खाद आती थी कि चीन का जितना यूरिया प्रोडक्शन है उसका आधा भारत को आता था। आधा, 50% तो भारत खरीद रहा था। इतना बड़ा भारत का जो सप्लायर था उसने 2023 में प्रतिबंध लगा दिए थे और अब पीएम मोदी ने नए हालातों में बातचीत की है और 3 लाख टन सोर्सेज बताते हैं कि खेप यहां आने वाली है। अब यहां सवाल क्या है? सवाल ये है कि मोदी चीन से बात कर रहे हैं यूरिया के लिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार लाठियां मार रही है किसानों पर। एक ही एक ही पार्टी की दो सरकारों का ये कौन सा प्रवाह है? एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, ये हो क्या रहा है? यही लोगों को हैरान कर रहा है। और आपने तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, अखबारों में छप रहा है बाकायदा। एक नहीं कितने अखबारों में मैं आपको कटिंग दिखा रहा हूं कि पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं जो खाद की मांग करते हुए किसान हैं। और उसी तरह एक नहीं कितने अखबारों में ये छप रहा है कि चीन के साथ में भारत यूरिया के लिए डील कर रहा है और भारत को कितना फायदा होने वाला है। अब ये विरोधाभास क्यों है? केंद्र उधर से यूरिया ले रहा है क्योंकि यूरिया की क्राइसिस है, डीएपी की क्राइसिस है, एमओपी की क्राइसिस है, एसएसपी की क्राइसिस है, ये सारे जो पोटास की क्राइसिस है, ये सारे फर्टिलाइजर चाहिए। और इसमें खरीफ का सीजन चल रहा है, बुवाई चल रही है, धान की फसल लगी हुई है, उसमें यूरिया की डबल ड्रेसिंग चाहिए, उस ड्रेसिंग का इंतजार है। इस समय इस बात का चिंता सता रही कि मक्के में कैसे यूरिया का इस्तेमाल होगा, यूरिया कहां से आएगा। अभी रबी की बुवाई होनी है, उसमें डीएपी का इस्तेमाल कहां से होगा, ये सब परेशान है लोग। क्योंकि ये जो चीन का जो प्रतिबंध लगा उसने बड़ा नुकसान किया, जो चीन ने भारत पर प्रतिबंध लगाया। आप सोचिए, स्थिति ये है कि वो चीन जो हमको करीब 19 लाख मीट्रिक टन यूरिया दे रहा था, अब वो घट के कितना हो गया है? 1 लाख। कहां 19 लाख और कहां 1 लाख। इतना अंतर आ गया है चीन से यूरिया की आपूर्ति में। और मैंने आपको बताया कि चीन का आधा यूरिया भारत में आता था। अब इस समय सिचुएशन ये है कि चीन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? रूस यूक्रेन वार चल रहा है। यूक्रेन भी यूरिया का एक बड़ा सप्लायर था, फर्टिलाइजर यूक्रेन से, रसिया से, वहां से भी आती थी। लेकिन यूक्रेन का जो ब्लैक सी का पूरा पोर्ट है, चाहे वो मारियापोल हो या ओडेसा हो, वहां तो जंग चल रही है, तो वो सप्लाई रूट पहले ही बाधित हो चुका है, तो सप्लाई कम हुई, इसमें दो राय नहीं है। और ये भी एक फैक्ट है कि एक बड़ा हिस्सा भारत यूरिया का, एमओपी का, एसएसपी का, डीएपी का आयात करता है। तो इन हालातों में चीन भारत के लिए एक नया गेटवे है। चीन से भारत की बातचीत चल रही है। मैंने आपको बताया कि 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खेप भारत आने वाली है, ये बात हो गई है, आगे और भी आएगी। अब इस दौर में सवाल ये कि ये नीतियों का अंतर विरोध कैसा है कि एक सरकार तो फैसिलिटेट कर रही है, केंद्र की सरकार, कि चीन से आए यूरिया और यहां यूरिया की कमी की भरपाई हो, और यहां पर लाठियां चल रही हैं, यहां पर टोकन लगा करके किसान इंतजार कर रहे हैं खाद का, और यहां पर सीएम बोल रहे हैं कि खाद की कोई कमी ही नहीं है, ये भी बयान आ रहा है। ये भी सोचने वाली बात है कि सीएम को फीडबैक नहीं रहता है। वो बोल दे रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। तो ये जो लाइनें लग रही हैं, ये जो इंतजार हो रहा है यूरिया का, ये जो लाठियां चल रही हैं, ये क्या कोई 70 के दशक की पिक्चर चल रही है? ये अखबारों में छप रहा है, सबको पता है पर सीएम को नहीं पता है। ये है काम करने का तरीका। और इस सब के बीच में ये एक बड़ा प्रश्न होता जा रहा है कि ये क्यों हो रहा है कि जब आपकी केंद्र की सरकार जो काम कर रही है, आप उसका उल्टा कैसे कर रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो रहा है।
और ये सवाल यूपी में पहली बार नहीं उठा है, ये पहले भी कई बार उठा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हाल का एग्जाम्पल देता हूं। ये बात ईद के दौरान की, और उस दौरान मोदी सरकार की ओर से एक पहल की गई, सौगाते मोदी, यानी कि जो मुस्लिम हैं उनको ईद पर ईदी दी जाएगी। एक पैकेट दिया जाएगा जिसमें कई सारी चीजें होंगी, और ये हुआ कि ये एक तरह का एक अच्छा जेस्चर है, और बीजेपी रिश्ते ठीक करना चाहती है मुसलमानों के साथ में। और उसी दौरान संभल को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रयोग स्थली बना दिया हिंदू मुसलमान की। रोज संभल में दंगा, बलवा, बवाल, बट्टा और बयान एक के बाद एक जलते हुए। योगी आदित्यनाथ का बयान आ रहा था कि जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां भी खो देंगे, ये हो जाएगा, वो सब चल रहा है। यानी कि पूरा का पूरा केंद्र जो नैरेटिव चाह रहा है वो नैरेटिव यहाँ पर ध्वस्त हुआ जा रहा है। तो ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है। मगर सवाल ये है कि किसानों के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों किसानों के मामले में आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपको इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आपको करना चाहिए? और ये इसलिए चिंता की बात है क्योंकि 2027 में चुनाव है। अगर किसान आपसे, छात्र नाराज हैं, खासतौर पे ओबीसी 80 के छात्र, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने उनको उनका हक नहीं दिया है। जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था वो नहीं दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद नहीं मिला है उनको। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, वहां आप पैरवी नहीं कर रहे हैं, वो नाराज हैं आपसे। आपसे जो नौकरियों के बेरोजगार हैं युवा, वो बहुत बुरी तरह परेशान हैं। शिक्षक की एक भी भर्ती नहीं आ रही है, वो इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा कुपित हैं, गुस्से में हैं। एक के बाद एक पेपर लीक का रिकॉर्ड बना हुआ है, और किसान जो अन्नदाता है, जो आपका सबसे बड़ा वोट बैंक है, उस पर लाठी चल रही है। यही है यूपी का यक्ष प्रश्न कि एक और मोदी सरकार चीन से खाद ला रही है और यहां आप लाठियां चला रहे हैं। तो अब इसमें एक बात और लास्ट में जुड़ती है, वो ये जुड़ती है कि क्या केंद्र की सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है? आखिरकार क्यों नहीं ऐसे ऐसे मामलों पर केंद्र इंटरवीन कर रहा है जहां पर इस तरह की बातें आ रही हैं कि लाठियां चल रही किसानों पर? ये सवाल केंद्र के लिए है। केंद्र भी सवालों के घेरे में है, वो इन सवालों से बच नहीं सकता है क्योंकि आपकी सरकार में लाठियां चल रही हैं। आप भले चीन से फर्टिलाइजर ला रहे हो, लेकिन लाठी तो चल रही है आपकी सरकार में। तो सवाल तो केंद्र से भी होगा, सवाल मोदी सरकार से भी होगा। और ये हालत यूपी के लिए बेहद ही चिंताजनक है। 2027 नजदीक है, और साइकी पर, मनोविज्ञान पर जो असर पड़ता है ऐसी घटनाओं का, वो मनोविज्ञान विज्ञान पर जो असर पड़ेगा किसानों के, छात्रों के, वो असर अगले चुनाव में खुल करके सामने आ सकता है, और ये बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल भरी सिचुएशन हो सकती है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।